स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। मैं गोविंद कुमार क्लास 9th वालों के लिए सब्जेक्ट भूगोल से लेसन 2 का 5वां पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय मरुस्थल के बारे में हम जानेंगे। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। स्टूडेंट्स, अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, यानी कि बहुत ही कम बारिश होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है, यानी कि जो जलवायु है ये शुष्क है और इस कारण जो है वनस्पतियाँ पेड़ पौधे हैं बहुत कम हैं। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएँ दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं, यानी बारिश के मौसम में ही जो सरिताएँ जो ही नदियाँ होती हैं वो दिखने को मिलती हैं। उसके बाद जो होती हैं बालू में ही विलीन हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, यानी कि जो इस क्षेत्र की जो नदी है लूनी ही सबसे बड़ी नदी है। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला जो है, जो बालू का टीला अर्धचंद्राकार का आकार का है। उसका जो विस्तार है बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, जो फैलाव है बहुत क्षेत्र पर जो होता है बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है। लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं, यानी जो होते हैं इसकी जो लंबवत टीले होते हैं ये भारत पाकिस्तान की सीमा के समीप नज़दीक जो होता है प्रमुखता से पाए जाते हैं ये। उसके बाद यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। जैसलमेर अगर जाएं तो हम इस नज़रिए को देख सकते हैं, इस नज़ारे को हम देख सकते हैं। तटीय मैदान, ये तटीय मैदान क्या है? प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है, यानी कि यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक भी फैला हुआ है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं, यानी इसके 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। यानी इस मैदान के 3 भाग हैं, जिसको तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। ये इसके 3 भाग हैं। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है, यानी बंगाल की खाड़ी के साथ जो विस्तृत मैदान है वो चौड़ा और समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। जो इसके दक्षिणी भाग है स्टूडेंट्स, उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं, यानी इस तरह से ये विशाल जो है कि डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है, यानी चिल्का झील जो है ये पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट भूलक्षण है। उसके एक रूप है द्वीप समूह। इसको पहले हम जान लें कि आप जानते हैं, क्वेश्चन किया हुआ है कि चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है कि चिल्का झील जो है ये भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर बहुत ही मात्रा में खारे जो पानी है इसका पाई जाती है। ये सबसे बड़ी झील है इंडिया का। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ये उड़ीसा में महानदी के डेल्टा में स्थित है। द्वीप समूह क्या है इसके बारे में हम जानेंगे भी। चलिए, आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल
भाग अत्यधिक विशाल है। यानी कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल जो बहुत ही अधिक ही विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप समूह भी स्थित है। इसके अलावा भी जो है कि 2 समूह जो है भारत में स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। ये इस तरह का जो चित्र दिया हुआ है, ये द्वीप जो है दिख रहा है, ये समुद्र आपका है और इसमें हम ठीक से देख पा रहे हैं जो द्वीप समूह है। तो अभी आगे हम पढ़ेंगे। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। जो इसकी स्थिति है उसको हम ज्ञात कीजिए, यानी कि उसके बारे में हम पढ़िए, जानिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। द्वीपों का जो समूह है छोटे प्रवाल से बना है। छोटे प्रवाल मतलब छोटे भू से, यानी जो बाकी जो भाग है उन भागों से मिलकर ये बना है। पहले इनको लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिनद्वीप के नाम से जाना जाता था। यानी पहले हम इनको इस तरह के नामों से जाना जाता है, मिनिकॉय तथा एमिनद्वीप के नामों से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी इस तरह से ये 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है। ये पिटली द्वीप है जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, यहाँ पर मनुष्य नहीं रहता है। वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। वहाँ पर एक भी पक्षी वहाँ पर देखने को नहीं मिलती। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। यानी अब जो है बंगाल की खाड़ी के उत्तर से दक्षिण की तरफ जो फैले द्वीपों की जो श्रृंखलाएं हैं उनकी ओर ध्यान देना है। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप हैं। ये जो हैं फैले हुए हैं, ये अंडमान और निकोबार द्वीप हैं। यह द्वीप समूह आकार में बड़े, संख्या में बहुत तथा बिखरे हुए हैं। बड़ी ही आकार संख्या में ये बहुत ही बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार, इस तरह करके इसको बांटा गया है। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि जो ये फैला हुआ है श्रेणी है, जो शिखर है, यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। यहाँ दिया स्टूडेंट्स, भारत का एकमात्र संकरी ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरेन द्वीप पर स्थित है। तो ये अभी हम पढ़ पा रहे हैं यहाँ पर कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है, जो एक्टिव है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरेन द्वीप पर स्थित है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका लेसन 2 से लिया गया वीडियो। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्द आएंगे, ताकि इसे पढ़ें और समझें। थैंक यू स्टूडेंट्स।